Welcome back everyone. Myself Arjun Kumar Roy. Today we are going to discuss the chapter 8 not a chapter actually, this is exercise 18.2. So let's begin with the question number first. The question number first is on your screen. Each side of a rhombus is 13 centimeter and one diagonal is 10 centimeter. Find number 1 the length of its other diagonal, number 2 the area of the rhombus. First of all, my dear student, we all have to just draw the first diagram for our help. So diagram is like that. As you all know, एक्चुअली द रोम्बस का जो शेप होता है ना, वो एकदम बर्फ़ी के जैसा होता है, या कह सकते हो पतंग के जैसा होता है ना, काइट के जैसा होता है. सो एंड बट द ईस्ट साइड मीन्स दिस इज लेट अस सपोज दैट A B C D. So we all can say the side of the rhombus will be equal to each other. It means that AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी को जो है ना फॉर्मूला बुक से एक बार देख लेना होगा. वीडियो देखने के पहले एक बार फॉर्मूला से अवेयर हो जाना. वैसे मैं क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला आपको बताते रहूँगा, बट एक बार आप पहले से देख के रखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा. 13 सेंटीमीटर आपको गिवन है एज पर क्वेश्चन. देखिए 13 सेंटीमीटर गिवन है रोमस का इस साइड, तो ये पूरा पूरी क्या हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया. अब पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि हमें लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, एक डायगोनल का लेंथ दिया है, ठीक है. वो डायगोनल का लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर. तो मुझे एक बात बताइए, डायगोनल यहाँ दो है, एक BD होगा और एक कितना होगा AC होगा. अगर आप सोचिए कि अगर हम BD को इफ लेट BD को अगर हम 10 सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं, ध्यान देना BD को हमें दिया हुआ है एक्चुअली, तो फिर भी हम यहाँ पे एक बार एज्यूम करके चलते हैं कि लेट सपोज दैट BD इज 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे अगर हम इसको O से ये करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारा मिड पॉइंट है AC का, या फिर कहो तो BD का, वो कितना हो गया O हो गया, O पॉइंट हो गया, ठीक है. नाउ आप देखिए, अगर BD टोटल BD जो था वो 10 था, तो मुझे बताइए OD कितना होगा. OD हाफ होगा ना. देयरफॉर OD इज इक्वल्स टू BD by 2. It means that 10 by 2. So it's become 5 centimeter. Got it? अभी हमें क्या क्या मिल गया है, BD मिल गया है, OD मिल गया है ना. तो नहीं सॉरी, आप इसमें से AD देखिए, AD कितना 13, ये हो गया 13 सेंटीमीटर. अभी हमें अदर डायगोनल का लेंथ निकालना है, इसका मतलब हमें तो AC निकालना होगा. तो AC निकालने के लिए कंसीडर कीजिए फ्रॉम right angle triangle actually, okay, right angle triangle AOD. You can see on the screen AOD. तो AOD में हमें क्या मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए. AOD actually it is a right angle triangle, so we can write here the hypotenuse whole square is equals to AO whole square plus OD whole square. सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें AO ही फाइंड करना है. तो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. AD का वैल्यू कितना है 13 है, तो 13 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO होल स्क्वायर प्लस OD होल स्क्वायर मीन्स 5 होल स्क्वायर. गॉट इट. नाउ चेक आउट 169 इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए क्योंकि 25 इधर आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर AO होल स्क्वायर. नाउ AO होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 में से अगर 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो 144 आएगा. सो AO इज इक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी AO डायरेक्ट लिख दीजिए अंडर रूट 144. सो इट्स बिकम 12 सेंटीमीटर. तो आप बताइए मुझे AO केवल इतना सा 12 है, तो AC कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा. देयरफॉर नंबर 1 रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ diagonal AC is equals to 2 into AO. So 2 into 12, so it's become 24 सेंटीमीटर. गॉट इट. तो हमारा पहला आंसर हमें मिल गया, ठीक है.
नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है। सो नंबर 2 क्वेश्चन क्या दिया है, एरिया ऑफ द रोम्बस। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ रोम्बस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, या फिर कहो तो हाफ, इस फिगर के लिए क्या होगा, डायगोनल इसका कौन कौन सा है, ए बी डी है और ए सी है, सो बी डी इंटू ए सी, सो इट्स विल बिकम हाफ, वैल्यू ऑफ बी डी इज दिया हुआ है 10 है एक, एंड हमें 24 मिला है, ठीक है। सो आप कैंसिल कीजिए 12 टाइम्स, सो इट विल बिकम 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो भाई, या फिर जिसको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है वो तो समझते रहेंगे, बाकी स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी इसको ट्राई आपको करते रहना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सी, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी, ए एक्चुअली दिस इज ए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ए, ये बी है ना, सी डी एक क्रॉस सेक्शन कोई भी दे दिया है ना। पूल इज अ ट्रेपीजियम, ये कौन सा शेप में है, ट्रेपीजियम के शेप में है, ठीक है। इट्स विड्थ इज, विड्थ जो दे दिया है इसका वो कितना दे दिया है, 12 मीटर, है ना। तो 12 मीटर कौन सा, ये एक्चुअली 12 मीटर था, ठीक है, 12 मीटर। डेप्थ एट द सोलो एंड इज, सोलो एंड का जो डेप्थ हो गया वो कितना हो जा रहा है आपका, देखिए 1.5 मीटर, ठीक है। एंड द डीप एंड कितना है, 8 मीटर का है, ठीक है। तो आपको फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन के एरिया को आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फार्मूला जो आप ट्रेपीजियम का फार्मूला देख लीजिएगा, आपका चैप्टर जो 18.2 जब एंड हो रहा है उसके स्टार्टिंग में ही ट्रेपीजियम का एक फार्मूला दिया हुआ है। सो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यू कैन राइट डायरेक्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A B C D, which is a trapezium, that will be equals to half into sum of parallel side into height, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाफ इंटू, अब पैरेलल साइड कौन कौन सा है, एक है 1.5 और एक है, मतलब क्या है देख लो, मैं फिगर से लिख देता हूँ, ए बी, सॉरी इट विल बी ए डी ना, ए डी प्लस बी डी, ये पैरेलल साइड हो गया, इनटू इसका जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, ए बी इज द हाइट, दिस ए बी। ओके, सो आप अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हाफ ए डी कितना है 1.5 प्लस 8 इंटू 14, 2 से इसको कैंसिल कीजिए 7 टाइम्स, सो अब देखिए कितना आ रहा है, इसको ऐड कीजिएगा तो 9.5 इंटू 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो सो ये आएगा 66.5 मीटर स्क्वायर। ओके, सो एक्चुअली दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया फॉर दिस क्रॉस सेक्शन। ओके, गॉट इट एवरीवन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग, ये आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the area of trapezium is 360 meter square, the distance between two parallel side is 20 meter and one of the parallel side is 25 meter, find the other parallel side। देखिए क्या क्या चीज़ें दिया है, ध्यान से देखिएगा, ट्रेपीजियम आपको ड्रॉ करना होगा तो ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, बिना फिगर का भी ये हो सकता है। एरिया इज गिवन बाई
इज गिवन बाय 360 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 20 मीटर। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट दिस इज हाइट। ओके, सो हाइट गिवन 20 मीटर। वन पैरेलल साइड आपको दे दिया है, साइड लेंथ इज इक्वल्स टू 25 मीटर। ठीक है, आपको अदर पैरेलल साइड को बताना है कितना होगा। सो लेट अदर पैरेलल साइड लेंथ इज इक्वल्स टू x मीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। एरिया, पहले फॉर्मूला लिखिए, एरिया इज इक्वल्स टू, अभी जस्ट मैं नॉट अ मिनट अगो लिख के आया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अभी हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये होगा 360 इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा, एक तो 25 है और एक x है, इनटू हाइट में कितना हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स 10। सो 1 2 1 जा 2 10 जा, 0 से 0 कैंसिल। तो आप देख पाइएगा 25 प्लस x इज इक्वल टू 36 हो रहा है। सो x इज इक्वल टू 36 माइनस 25। सो आप देखिए x इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 1 1। इट मीन्स दैट इट विल बी 11 मीटर द अदर पैरेलल लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। दिस विल बी द एक्चुअली आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब इस बार हमें रोम्बस बनाना है। हुज साइड इज 6.5 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। देखिए सेम पहले के जैसा ही है, सारा कुछ आपको गिवन है, आपको बस केवल क्या निकालना है भाई, अदर साइड का निकालना है आपको। ठीक है, तो एक काम कीजिए, एक पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डायग्राम बेस्ट रहेगा। थोड़ा गलती हो रहा है डायग्राम में, एक मिनट मैं अच्छे से बना देता हूँ भाई। ओके, सो आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है ऑफ द रोम्बस। पहले एरिया रोम्बस का फाइंड करना है। हुज साइड इज 6.5 सेंटीमीटर, मतलब जो साइड आपको दिया है वो कितना दे दिया, 6.5 सेंटीमीटर दे दिया है साइड। ठीक है, तो देखिए साइड कितना है, कोई भी एक साइड को ले लो। लेट अस सपोज डैट आप इस साइड को ले लो, सब एक ही है ना। 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब एक काम करो, आप एक किसी को लेकर चलो। ठीक है, तो किसको आप लेकर चलोगे बताओ। यहाँ पे एक बार नेमिंग कर देते हैं, ABCD। तो आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा डिवीजन, जो अगर इसको हम लोग कंसिडर करते हैं डायगोनल को, तो पूरा का पूरा डिवीजन हमारा 2 ट्रायंगल में डिवाइड है। तो अगर हम एक ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकाल पाते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारा सारा कुछ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम यहाँ पे हाइट की बात करते हैं, ये अगर हाइट को हम ले लेते हैं, मान लो सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट E था, तो इस हाइट की बात करते हैं पहले। ठीक है, अच्छा ये डायगोनल कितना दिया था, टोटल का टोटल 13 सेंटीमीटर दिया था, 13 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 13/2, 13/2, ये वो ले लो। सो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, CD कितना दिया है, 6.5 सेंटीमीटर। AC is equals to given 13 सेंटीमीटर, देन OC कितना हो जाएगा 13/2, इट मीन्स डैट 6.5 सेंटीमीटर, है ना। ये भी 6.5, ये भी 6.5, दोनों ही हो गया। अब हमें ज़रूरत है क्या निकालने का, हाइट निकालने का। तो मुझे बताइए हाइट कितना होगा। आप जब कैलकुलेट कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर DC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर।
ओके, तो हमें क्या मिला, DC भी मिलेगा। मैंने पाइथागोरस अच्छे से बता दिया है, उसको हेल्प करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस में आपका क्या होगा 6.5 ले लो बेस में, एंड हाइट में क्या लेना है 5 सेंटीमीटर को लेना है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए यहाँ पे, अभी कैंसिल कर भी सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया फॉर rhombus ABCD, it will be 2 into this area, so half into 6.5 into 5, so 2 and 2 cancel. Now we have to just multiply this, so after the multiplication it will become 5 5 is 25 point, so 532, so 32.5 centimeter square. Actually this is the required area for rhombus ABCD, है ना। अब आपको क्या निकालना है, एक डायगोनल का आपको लेंथ गिवन है। ठीक है, एक डायगोनल का आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। तो हमें क्या निकालना होगा, फिर दूसरा डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो एक रोम्बस का और फॉर्मूला है। सो सेकंड पार्ट के लिए देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का आपको एक डायगोनल दिया हुआ है, तो आप जानते हो ना कि एक एरिया ये भी है ना, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, D1 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, एरिया का यहाँ पर लिख दीजिए 32.5, एक D1 है 13 और एक D2 आपको निकालना है। ठीक है भाई, तो आप ऐसा कीजिए, इस 13 से इसको पहले कैंसिल कीजिए, तो ये कैंसिल होगा आपका 2.5 टाइम्स में, और फिर D2 इज इक्वल्स टू, जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू 2.5 इंटू 2, सो इट विल बिकम D2 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ये सेकेंड डायगोनल का भी लेंथ हमारा निकल के आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली देखिएगा आप लोग, ये और ये दोनों का मैचिंग से ही हमको ये निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके ही आपको निकालना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको खुद से थोड़ा सा हेल्प लेना होगा। ठीक है भाई, आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझे हो चीज़ों को। क्लियर, गॉट इट एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को हेल्प लेते हुए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें ध्यान दीजिएगा, नंबर 5। इस फिगर को ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACDE, फिगर में देखिए ACDE, मतलब ये फिगर पूरा, इसको आप अलग से यहाँ पे बना लीजिए। ACDE अलग से बना लिया हम। अब क्या क्या कितना है वो लिख लीजिए। ये है 7 मीटर, ये है 13 मीटर, और ये हाइट जो है कितना दे दिया 6.5 मीटर। बस हमें इतनी चीज़ की ज़रूरत थी। कैसे बताइए, आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें जो एरिया का फॉर्मूला गिवन है वो कितना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACDE ना, ACDE, that will be equals to half into sum of the parallel side, sum of parallel ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबल में, साइड इंटू हाइट। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, हाफ इंटू पहला साइड कितना 13 एंड कितना है 7 है, सो 13 प्लस 7 इंटू हाइट कितना है 6.5, सो इट विल बिकम 1/2 इंटू 20 इंटू 6.5, 20 को कैंसिल कीजिए 10 टाइम्स में। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल निकल के आ गया, ठीक है, जो कि कितना आया है 65 सेंटीमीटर। आगे देखिए, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिख रहा है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए डी ई, ए डी ई, ए डी, ए बी डी ना, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में कौन सा है। देखिए ए बी डी ई, चलिए एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। ए बी डी ई, तो आप देख पा रहे होंगे ये कितना है 7 मीटर, तो ये भी कितना होगा 7 मीटर होगा। सॉरी 7 मीटर मैंने था ना, मैं सेंटीमीटर यहाँ भूल से लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आगे देखिए, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, हमें क्या इसकी ज़रूरत है पहले, ये कितना होगा बताइए। ये कहीं ना कहीं गिवन था कि ये कितना होना चाहिए, अगर ये हमें मिल जाता है तो हमारा कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये 6.5 ही होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। बिल्कुल 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 वही होगा। एक बार मैं बुक में देख लेता हूँ कितना होना चाहिए, ठीक है भाई, थोड़ा सा वेट कीजिए सभी कोई। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो ये भी कितना होगा 6.5। अब आप जानते हो कि नंबर 2 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम, उसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ, हाफ नहीं होता मेरे दोस्तों, ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड होता है, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट, या फिर इसका या इसका प्रोडक्ट, किसी एक मैंने किसी दो का भी प्रोडक्ट आप निकाल दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट कितना है 6.5 इंटू 7, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इट विल बिकम 45.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 2 नंबर का आंसर भी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, देखिए पहले एरिया बी सी डी कौन सा है पहले ध्यान दीजिएगा, बी सी डी ड्रॉ कर लीजिए, बी सी डी। तो आप यहाँ पे एक बार डायग्राम की तरफ से देखिए, ये पूरा कितना था 13 था, यहाँ तक ये 7 गिवन है, तो ये भी 7 था यहाँ तक, और ये वाला पार्ट कितना होगा 13 माइनस 7, सो इट्स विल बिकम 6। तो ये आपको कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिला, बेस मिल गया। अब बताइए मुझे ये कितना था, ये पार्ट 6.5 था, सो ये हो गया 6.5, ठीक है। अब ये 6.5 है, ये 6 है, तो अगर हम बीचों बीच से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये कितना पार्ट हो जाता है, ये पार्ट हो जाएगा 3, ठीक है, ये 6.5 है। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके, ठीक है, जो कि हमारा एक परपेंडिकुलर का ही फॉर्मूला से आपको निकालना होगा, ठीक है। तो ये कुछ भी आएगा, आप एक बार इसको निकाल लीजिएगा। ये निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए मैं निकाल ही देता हूँ ऐसे, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। नहीं तो ऐसे देखो, ध्यान से समझो चीज़ों को, अगर ये मिल जाएगा आपको, ये तो ये हाइट हो जाएगा, ये पूरा बेस था 6 सेंटीमीटर, बस फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस आपको 6 दिया है, हाइट यहाँ पे से जो निकाल के आएगा पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके वो निकाल लीजिएगा, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल निकल के आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसे आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है ये भी 6.5 आना चाहिए, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको कैलकुलेट करके, ठीक है, 6.5 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 6.5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 3 बार टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 15.18 एंड 18 एंड 19, सो 19.5 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए कहीं बुक में शायद यही आंसर गिवन है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
एक्चुअली ये जो 18.2 है इसे मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। एक पार्ट में मे बी क्वेश्चन नंबर देख लेते कहाँ तक है, 10 या 11 तक होगा, 9 तक है, ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग 9 के बाद से जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस एंड द कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड आर इतना एंड इतना। ओके, बहुत बढ़िया है। इफ द वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ओके, तो आप देखिए एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल बोल रहा है एक ट्रायंगल का, जिसका बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है आप देख लीजिए, बेस इज इक्वल्स टू 24.8 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 16.5 सेंटीमीटर। सो एरिया कितना हो जाएगा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। सो हाफ बेस कितना है 24.8 इंटू 6.5, कैंसिल कीजिए आप, 2 से 12.4 एंड आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन इट विल बिकम 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा आपका एरिया आ गया है। अब देखो ये जो ट्रायंगल का एरिया है यहाँ पे बोल दिया क्लियर कि रोम्बस का भी एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का इक्वल है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। अब आपको दे दिया है कि इफ वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इतना, तो अदर डायगोनल को आपको पूछ रहा है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कर लीजिए कि एरिया ऑफ द रोम्बस आपको पता है ना क्या होता है, हाफ इंटू D1 डायगोनल 1 डायगोनल 2 इज इक्वल्स टू 204.6 के इक्वल हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हाफ इंटू एक डायगोनल का वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ पे 22, तो यहाँ पे 22 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 22 इंटू D2 इज इक्वल टू 204.6, इसे कट कीजिए 11 टाइम्स, सो D2 इज इक्वल्स टू 204.6 okay by 11. So after the cancellation it will become 18.6, so it will become 18.6 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड डायगोनल का आपका आंसर हो गया, समझ में आया। चलिए देख लीजिए एक बार, आंसर आप मैच करते रहिएगा, हो सकता है कभी कभी जो है जल्दबाजी में गलतियाँ हो सकती है ना, बट क्या है ना कि अगर आप लोग मैच कर लीजिएगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ स्टॉप कर लेता हूँ, आप यहाँ पे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज 52 सेंटीमीटर if its parallel sides are 10 centimeter each and its altitude is 8 centimeter, find the area of trapezium। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, पहले एक बार समझते हैं इसको डायग्राम से, ठीक है। देखिए पेरीमीटर आपको गिवन है पहले, है ना, और ईच पैरेलल नॉन पैरेलल साइड जो है ये और ये नॉन पैरेलल साइड है, ये दे दिया 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया है, अरे यार क्या परेशानी रहता है कभी कभी इसको, देखो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अल्टीट्यूड कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर, ये जो चीज़ें दे दिया है मैंने लिख दिया। एक चीज़ और दिया है जो कि पेरीमीटर है, तो लिख लीजिए पेरीमीटर is given by 52 सेंटीमीटर, ठीक है। हो सकता है बैकग्राउंड का साउंड कुछ आ रहा होगा, एक्चुअली बारिश हो रहा है ना, तो भाई बारिश को तो रोक नहीं सकते हैं, दिस इज़ द नेचुरल फिनोमेनन, सो यहाँ पे किसी का कोई बस नहीं होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ट्रेपीजियम का अगर पेरीमीटर दिया मतलब ये और ये सब मिला के आपको दिया है, ठीक है। तो देखिए आप क्या लिख सकते हो 10 + 10 प्लस, अगर हम इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी, नहीं ये डी हो सकता है, ए बी भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ए बी सी डी और दिस पॉइंट इज ए। तो आप देखिएगा कि आपको ए डी और बी सी ये दोनों 10 10 हो गया, एक बच गया ए बी प्लस डी ई डी सी,
इज इक्वल्स टू 52। तो ए बी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू 52 माइनस 20। सो ए बी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया है 32 सेंटीमीटर। सो सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड आपको निकल के आ गया है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्या था ये, ट्रेपेजियम था ना भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख लीजिएगा। ट्रेपेजियम ए बी डी ई कितना है, अब फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट। हाइट में क्या है, ए ई है, सब्स्टिट्यूट कीजिए। हाफ, ये देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है 32, तो डायरेक्ट 32 यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए और यहाँ 8, अब यहाँ से 16, सो 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो डन। ओके, आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, area of trapezium is 540 centimeter square. If the parallel sides is 7:5, the distance between them is 8 centimeter. Find the length of the parallel side. देखिए ये बिल्कुल पहले वाले सम्स के तरह ही है। ठीक है, आपको एरिया गिवन है ना, एंड पैरेलल साइड का रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स is equals to 7:5. So let one side is equals to 7x and other is equals to 5x, and distance भी given है। distance कह सकते हो दोनों साइड के बीच में, या फिर हाइट कहिए। हाइट इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, एरिया गिवन 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। बैकग्राउंड हमने तैयार कर दिया। अब आपको बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर लेना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्राइपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज इक्वल्स टू 540। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है 7x प्लस 5x इंटू 18 इज इक्वल्स टू 540। इसे कैंसिल कीजिए 9 टाइम्स, 9 से कैंसिल कीजिए 9 6 ओके। सो इनको 12x इज इक्वल्स टू 60, सो x इज इक्वल्स टू 12 5 60। ओके, सो वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है भाई, साइड का पैरेलल, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल्स टू, आप देखिए पहला क्या है 7x, इट मीन्स डैट 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड वन इज द 5x, that means that 5 into 5, so it's become 25 centimeter. So these two are the required answer for question number 8. ठीक है, सो आज के वीडियो का लास्ट सम्स मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही दर्दनाक है। दर्दनाक क्या है, मतलब आपको थोड़ा सा फिगर को यहाँ पे देखना होगा, है ना। कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज बाय द गिवन शेप, ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर। जितने भी मेजरमेंट दिया है सब सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा एक कट है डायग्राम में, तो ये देख लीजिएगा, यहाँ से ये था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको अगर डिवाइड करना चाहें तो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ से, और इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये तो एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, और ये जो है पूरा पूरी एक क्या बन जा रहा है आपको, ट्रेपेजियम बन जा रहा है। ठीक है, तो एक आपको रेक्टेंगल का निकालना होगा और एक आपको ट्रेपेजियम का निकालना होगा एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में एरिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम अगर इसको करते हैं, पहले नेमिंग दे दीजिए, ए बी, थोड़ा बारीकी काम है, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, रुक जा भाई, क्यों गुस्सा हो रहे हो, देखो यार गुस्सा हो जा रहा है।
ए डी ई एफ जी, ठीक है। तो एरिया ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ए बी सी डी, एक्चुअली दिस इज अ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ होता है, आपको पता ही है सभी को। सो आपको देखिए लेंथ कितना है 5 है एंड ब्रेथ कितना है 2 है। सो 5 इंटू 2, सो इट्स विल बिकम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज जितने भी मेजरमेंट दिया है ऑल मेजरमेंट आर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें हो गया ए बी, वन पार्ट का हो गया, फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दे दिया भाई, लिख नहीं रहा हूँ, देखो ट्रेपीजियम कौन सा है, जी सी ई एफ, ट्रेपीजियम जी सी ई एफ। इसका एरिया आपको देखिए कितना गिवन है, एरिया आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ध्यान दीजिएगा ये टोटल कितना होगा, ये तो भाई पूरा 7 था, टोटल 7 था, यहाँ से 2 माइनस हो गया तो ये 5 हो गया, है ना। तो ये तो नॉन पैरेलल साइड होगा, और ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो एक होगा 3, एक होगा 5, है ना, क्योंकि ये 5 था और ये कितना है 3 है, ठीक है। और हाइट कितना दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक अगर हाइट की अगर बात करोगे तो देखो 9 हो जाएगा, बिकॉज ये टोटल कितना था भाई, देख लो एक बार, ये टोटल 7 था और ये 2, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, है ना। तो चेक कीजिए आप, देखिए ध्यान से सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा 3 प्लस 5 इंटू 9, सो 1/2 इंटू 8 इंटू 9, सो कितने बार में कटेगा ये 4 बार में, सो ये हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द फिगर, टोटल एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। एरिया ऑफ 1 क्या है 10 प्लस 36, सो इट्स विल बिकम 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। आप देख लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा, आपको डायग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। डायग्राम से ही मेन है आपका क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन की तरफ कैसे करेंगे। आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखेंगी मैंने, अगर आप देखिए तो पूरा n है, ठीक है। अगर आप इसको मैच कर लेते हैं, इसको पूरा डायग्राम को देखना है आपको और कुछ नहीं, इसको मैच कर लीजिए, इससे मैच कर लीजिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, अब नेमिंग करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब ये एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, तो ये पूरा पूरी आपको क्या मिल रहा है, दो रेक्टेंगल मिल रहा है और एक पैरेललोग्राम मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो एरिया 1 का होगा, रेक्टेंगल 1 का एरिया होगा वही रेक्टेंगल 2 का एरिया होगा, और पैरेललोग्राम का अलग से आपको एरिया निकालना होगा। तो आप देखिए क्या होगा, लिखना होगा आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू, अब देखिए पूरा कितना है 9 है, और ये कितना है 2 है, देखिए यहाँ पे 2, सो 9 इंटू 2, सो इट विल बिकम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द नंबर 1 एरिया हो गया। अब नंबर 2 एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, जी एच आई जे, जी एच आई, ये आई है और ये जे लिख देता हूँ, ये आई और ये जे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 9 इंटू 2, सो ये हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों हमें एरिया मिल गया। अब हमें थर्ड एरिया क्या बाकी है, थर्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ग्राम कौन सा पैरेललोग्राम है, ई जी एफ डी, ई जी डी, एफ डी,
तो मुझे बताइए इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, कौन सा कितना है आप चेक कीजिए। आप बताइए जो गैप है ना, ये गैप कितना का होगा, 2 का होगा, ठीक है। और ये आपको निकालना है ये, तो ये इसको कैसे निकाल सकते हैं आप देखिए, मैं अब पूरा मिटा रहा हूँ एक बार फिर से डायग्राम को, ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए कि कैसे निकलेगा ये पार्ट। देखिए अगर आप यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, ठीक है, जिसमें से ये पता है आपको 7 है, ठीक है, ये कितना है बताइए, अगर एक टोटल का टोटल 9 था तो 2 इधर गया 2 इधर गया, तो ये कितना होगा 5 होगा, ठीक है दोस्तों, टोटल कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो आपको ये निकालना है ये कितना आएगा, ठीक है, ये निकाल लो या फिर ये निकाल लो, दोनों सेम थिंग है। तो मुझे थोड़ा सोच के बताइए कितना आना चाहिए। ये तो आपको 2 पता ही है, ठीक है। अगर हम एक बार थोड़ा समझो, मेरे को रफली कैलकुलेशन एक बार कर लेने दो, ठीक है, थोड़ी सी तो है इसमें, 25 + 49, नहीं एक्चुअली ना, एक मिनट रुक जाओ, इसका आपको डायग्राम में ही आंसर है। हाँ, अगर आप इसको 9 कंसिडर करते हो, टोटल तो 9 है, ये टोटल 9 है, ठीक है, ये भी टोटल 9 है। केवल आपको या तो ये बताना है या तो ये बताना है, दोनों सेम थिंग है, दोनों सेम डिस्टेंस में रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल कितना होगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये टोटल अगर आप मैच कर लेते हो यहाँ से ये और ये पोर्शन, तो ये पोर्शन कितना होगा 2 और 2 का होगा, है ना। तो टोटल अगर 9 था तो 9 में से इधर से 2 गया और इधर से 2 गया, तो 4 टोटल चला गया, तो 5 ही बचेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 5, और इधर से भी सेम कंडीशन 5, तो मतलब 5 का ये हो रहा है। तो आपको पता ही है ना एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट होता है। तो 5 इंटू इस साइड से कितना है भाई, ये 2 है, सो 2 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ऑफ फिगर, गिवन फिगर मतलब ये एन वाला जो फिगर है, इसका टोटल एरिया 1 2 3 दोनों को तीनों को जोड़ देना है। सो 18 + 10, so it will become 36 + 10 इज इक्वल्स टू 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका भी 46 आया था और इसका भी 46 आया। चलिए चेक कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं इस तरीके से और भी वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। बाय एवरीवन, टेक केयर।